पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है। 16 जिलों के 50 प्रखंडों की 872 ग्राम पंचायतों में मतदान हो रहा है। कुल 12,648 पदों के लिए 38,82,628 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उनमें ग्राम पंचायत सदस्य के 10,614, मुखिया के 872, पंचायत समिति सदस्य के 1,059 और जिला परिषद सदस्य के 103 पद शामिल है। चुनाव के लिए 6,866 भवनों में कुल 10,614 मतदान केंद्रों पर वोटिंग हो रही है। इनमें से 3700 मतदान केंद्र अति संवेदनशील की श्रेणी में रखे गए हैं, जबकि 4,451 संवेदनशील और 2,463 मतदान केंद्रों को सामान्य घोषित किया गया है। रांची जिले के कांके, बेरो, नगरी, इटकी और लापुंग में मतदान शुरू हो गया है। रांची में कुल 1013 मतदान केंद्र में 3,94,214 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। बीपीएससी पेपर लीक मामले में जांच तेज हो गई है। आर्थिक अपराध इकाई ने कृषि कर्मी राजेश कुमार और औरंगाबाद के सुधीर कुमार सिंह से पूछताछ करेगी। कोर्ट ने दोनों कर्मियों को 3 दिन के रिमांड पर लेने की अनुमति दे दी है। रांची के बेरू प्रखंड में गांव की सरकार बनाने के लिए दूसरे चरण के पंचायत चुनाव की वोटिंग शुरू हो चुकी है। अति संवेदनशील बूथों में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। वहीं भीषण गर्मी को देखते हुए सुबह से ही लाइन में मतदाता खड़े हैं। खासकर खेतीहर, व्यवसायी और मजदूरों ने कहा कि पहले मतदान करेंगे और उसके बाद काम पर जाएंगे। पहले मतदान फिर जलपान करेंगे। वहीं युवाओं का पहली बार वोट करने आए लोगों को काफी उत्साह दिख रहा है। बोकारो में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है। कुल 593 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 135 अति संवेदनशील, 271 संवेदनशील और 187 सामान्य मतदान केंद्र है। सभी मतदान केंद्रों पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किया गया है। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की भीड़ देखी जा रही है। वार्ड सदस्य पद के लिए 1025, मुखिया पद के लिए 350, पंचायत सदस्य समिति के लिए 282 और जिला परिषद सदस्य पद के लिए 33 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। साथ ही तीनों प्रखंड में कुल 181 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। बाढ़ और सुखाड़ की तैयारियों को सीएम नीतीश ने हाई लेवल मीटिंग की है। करीब 6 घंटे तक चली इस मैराथन बैठक में जल संसाधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग समेत कई विभाग के मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। सीएम नीतीश ने बाढ़ की तैयारियों को लेकर अधिकारियों से रिपोर्ट ली। राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह से पूछा गया तो उन्होंने गेंद सीएम नीतीश के पाले में डाल दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ही इस पर फैसला लेंगे। उनकी नाराजगी को लेकर लल्लन सिंह ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। कुछ इसी तरीके का बयान उपेंद्र कुशवाहा का भी है और कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री ही फैसला करेंगे। दिल्ली में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से मिलने आरजेडी के बिहार संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और सिवान सदर से विधायक अवध बिहारी चौधरी पहुंचे। मिली जानकारी के अनुसार 2 राज्यसभा सीट के लिए लालू यादव की सहमति लेने वो पहुंचे थे। मंगलवार को पटना में हुई आरजेडी के बिहार संसदीय बोर्ड की बैठक में केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष लालू यादव को दोनों राज्यसभा सीट पर उम्मीदवार तय करने के लिए अधिकृत किया गया था और इसी सिलसिले में अवध बिहारी चौधरी लालू यादव से मिलने पहुंचे थे। सूत्रों के मुताबिक गुरुवार को आरजेडी अपने दोनों उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। एक सीट पर मिसा भारती का नाम तय है, दूसरी सीट पर बाबा सिद्दीकी, सैयद फैजल अली, हरीश राव, कपिल सिब्बल और हिना शहाब रेस में है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने तेजस्वी के संसदीय बोर्ड की बैठक में शामिल नहीं होने पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव कल पटना आए थे और कल ही उन्हें भारत के भविष्य कार्यक्रम के लिए लंदन जाना था, इसी वजह से वो नहीं आए थे। जगदानंद सिंह ने कहा कि आरजेडी में सब कुछ ठीक है, पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। राज्यसभा की खाली हुई सीटों पर चुनाव की घोषणा के बाद बिहार में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टियों के अंदर उम्मीदवारों को लेकर खींचतान जारी है। जेडीयू कोटे से राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह की सीट भी जून में खाली होने वाली है। जेडीयू ने किंग महेंद्र की सीट पर अनिल हेगड़े के नाम की घोषणा कर दी है, लेकिन आरसीपी सिंह को पार्टी दोबारा राज्यसभा भेजेगी या नहीं, इस पर फिलहाल संशय बरकरार है। और जब इसको लेकर आरसीपी सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 24 मई को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जेडीयू से राज्यसभा कौन जाएगा, इस सवाल पर मंत्री ने साफ शब्दों में जवाब नहीं दिया। बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन बागडोगरा एयरपोर्ट से किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। इसके बाद उद्योग मंत्री ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत गलगलिया स्थित चल रहे कई औद्योगिक कार्यों का जायजा लिया।
उद्योग मंत्री ने पत्रकारों को बताया कि ठाकुरगंज प्रखंड का गलगलिया इलाका उद्योग लगने के क्षेत्र में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस क्षेत्र में उद्योग की अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि ये इलाका नेपाल, बर्मा और बांग्लादेश के अलावे नॉर्थ ईस्ट का कॉरिडोर है। उन्होंने कहा कि लगभग 108 करोड़ की लागत से ग्लूकोज की फैक्ट्री चल रही है, जिसका उत्पादन क्षमता 300 टन है, जिसका उत्पादन क्षमता दोगुना करने के लिए प्रयास जारी है। पूजा सिंघल मामले में ईडी की कार्रवाई और तेज हो गई है। ईडी की छापेमारी में मिले दस्तावेज और पूजा सिंघल, उनके सीए सुमन कुमार सिंह और पूजा के पति अभिषेक झा से पूछताछ में मिली जानकारी के बाद ईडी ने कई जिलों में जिला खनन पदाधिकारियों को बुलाकर पूछताछ शुरू की है। बुधवार को इसी कड़ी में पाकुड़ के जिला खनन पदाधिकारी ईडी कार्यालय पहुंचे, जहां ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ की। गौरतलब है कि जिलों में खनन पट्टा को लेकर पैसे वसूली और उसके पहुंच पूजा सिंघल तक होने की जानकारी के बाद ईडी ने जिलों के पदाधिकारियों पर अपनी जांच की दबिश बढ़ा दी है। प्रभारी अविनाश पांडे एक दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे। झारखंड प्रदेश प्रवक्ता सतीश पॉल मंजूनी के माता पिता के निधन के उपरांत उनके आवास पहुंचकर अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख समेत कई नेताओं ने शोक संवेदना व्यक्त की। जयपुर कांग्रेस चिंतन शिविर के लौटे झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने आगामी राज्यसभा सीट पर होने वाले चुनाव को लेकर पार्टी की राय साफ कर दी है। प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में मीडिया से बातचीत करते हुए राजेश ठाकुर ने कहा कि इस बार यह सीट कांग्रेस को मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले बार शिबू सोरेन को मौका दिया गया, इस बार कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए। वहीं राजेश ठाकुर ने प्रदेश स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने की बात कही। दरअसल मंगलवार को पटना में आरजेडी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई थी, लेकिन इस बैठक में तेजस्वी यादव ने दूरी बना ली और शामिल नहीं हुए। इसको लेकर कयासों का बाजार गर्म होने लगा और कई सारे दावे भी कर दिए। बीजेपी नेता नवल यादव ने कहा कि तेजस्वी और तेजप्रताप का विवाद सामने दिख रहा है, तो वहीं जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने भी तंज कसा और कहा कि उनके परिवार में सिर्फ फुटोवल की स्थिति है और आने वाले दिनों में इस कारण इस पार्टी का विनाश होगा। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि एमएससी की परीक्षा केंद्र को काफी दूर कर दिया गया है। छात्राओं का कहना है कि सेंटर दूर होने की वजह से सेंटर पर पहुंचना मुश्किल है। विश्वविद्यालय प्रशासन को मांग पत्र सौंपकर समस्या को दूर करने की अपील की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर, नेता विधायक दल आलमगीर आलम, कांग्रेस कोटे के मंत्री डॉक्टर रामेश्वर राव, बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख से ने मुलाकात की। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राज्यसभा की सीट को लेकर सीएम से कांग्रेस नेताओं ने चर्चा की। बोकारो सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के सेक्टर 12C के बंद आवास संख्या 3207 से बीती रात चोरों ने आवास के पीछे से घुसकर लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर लिया। गृहस्वामी अनिल कुमार बीएसएल कर्मी है, जो मंगलवार की रात घर में ताला लगाकर ड्यूटी पर चला गया था। फिलहाल उसके घर में कोई नहीं था। गृहस्वामी ने बताया कि जब वो ड्यूटी से वापस लौटा तो देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है तथा सभी सामान बिखरे पड़े हैं। ह्यूमन रिलीफ एंड वेलफेयर सोसाइटी ने एमजीएम अस्पताल में गरीबों और जरूरतमंदों के बीच फल का वितरण किया। आपको बता दें कि यह फल का वितरण जमशेदपुर के वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्ट उमाशंकर दुबे की मां की याद में किया गया। जम्मू से खबर, जहां अपाची बाइक की मांग पूरा नहीं होने पर सन की पति ने परिवार वालों के साथ मिलकर अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। घटना मंगलवार की दोपहर के बाद सदर थाना क्षेत्र के अभयपुर गांव की है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा आरोपित पति को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजते हुए घटना की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। दरअसल 6 जून 2021 को अभयपुर गांव निवासी परमेश्वर महतो उनके पुत्र विपिन कुमार प्रेम प्रसंग में सिमरिया विक्रमपुर गांव निवासी मनोज महतो की पुत्री अनिता कुमारी से शादी की थी। तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जाता है। एक समय का यही प्रसिद्ध गीत इन दिनों महंगाई से सटीक बैठ रहा है। महंगाई इस तरह हावी है कि लोग अब गैस जलाना छोड़कर लकड़ी और कोयले पर खाना बनाने की को मजबूर है। खासकर ग्रामीण इलाकों की बात करें तो लोग जंगलों से लकड़ियां लाकर घर के चूल्हे पर खाना बना रहे हैं। जिले के टुंडी विधानसभा में ऐसे कई गांव हैं जहां सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत गैस चूल्हा और सिलेंडर तो दे दिया, पर वो इन दिनों कबार में पड़े हैं। जब कशिश न्यूज की टीम इन गांव में पहुंची तो यहां की स्थिति देखकर चौंक गए। महिलाएं जंगलों से जाकर लकड़ियां लाकर चूल्हा चौखट करती हैं। उज्ज्वला योजना के तहत मिले गैस सिलेंडर को कचरे के ढेर में डाल दिया है। जब इस संदर्भ में उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इतनी महंगाई में अगर गैस भरवाएंगे तो खाएंगे क्या। महिलाओं का साफ कहना है कि इस महंगाई में गैस भरवा पाना काफी मुश्किल है।
जितने का हम गैस लाएंगे उतने में हमारे घर का राशन आ जाता है। यह स्थिति कमोवेश सभी मध्यम वर्गीय परिवार का है, जहां इस महंगाई में गैस भरवाना काफी मुश्किल भरा साबित हो रहा है। इन परिवारों का हाल देखकर हम ये कह सकते हैं कि गरीबों के लिए योजनाएं तो काफी आती है, पर जब महंगाई की मार पड़ती है तो सभी योजनाएं इसी तरह कचरे के ढेर में रखे रह जाते हैं।